बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सबा अशरफ एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत एक्साइटेड होने वाली है। क्योंकि इसमें हम वो टेंस सीखने वाले हैं जो सबसे आसान टेंस है। इसमें बहुत कम रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, इस वजह से इसको बहुत आसान टेंस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, वो कौन सा टेंस है? वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सिंपल भी कहते हैं। तो कॉपी पेंसिल लें, हमारे साथ इसे सीखना शुरू करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगन एंड एंडेड इन द पास्ट। इस टेंस में उस एक्शन का जिक्र किया गया है जो माजी में ही शुरू हुआ और माजी में ही खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, तुमने अपना वादा पूरा किया, प्रिंसिपल ने इनामात तकसीम किए, लड़कों ने अच्छा खेला। इन सेंटेंसेस में ये बात वाजिया है कि ये वो काम है जो माजी में ही शुरू हुए और माजी में ही खत्म हो गए। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल भी कहते हैं। तो हम पास्ट सिंपल के टेंसेस बाद में बनाएंगे। पहले हम पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस और इसकी पहचान सीखते हैं। इसकी उर्दू की पहचान ये है कि इसके फिकरात के आखिर में अलीफ, छोटिए, बड़िए, नून गुन्ना वगैरह आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने नया कलम खरीदा, मजीद ने खूबसूरत तस्वीर बनाई। तो स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल से ये बात वाजिया हो गई है कि इसके सेंटेंसेस के आखिर में अलीफ और छोटिए आएगी। अब हम इसके सेंटेक्स को समझते हैं और सेंटेक्स को समझने के बाद हम इसकी एग्जाम्पल के साथ इसको ट्रांसलेट करेंगे। इसके सेंटेक्स में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव में स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपने नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और इसके इंट्रोगेटिव में भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सिर्फ और सिर्फ इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। इसके सिंगुलर सब्जेक्ट्स में भी और प्लूरल सब्जेक्ट्स में भी आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। अब हम एक एग्जांपल से इसको ट्रांसलेट करते हैं कि मजीद ने एक खूबसूरत तस्वीर बनाई। मजीद मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। इसी एग्जांपल का हम नेगेटिव बनाते हैं कि मजीद ने एक खूबसूरत तस्वीर नहीं बनाई। मजीद डिड नॉट मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। इसी एग्जाम्पल का अब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन किया जाता है, क्या मजीद ने एक खूबसूरत तस्वीर बनाई? डिड मजीद मेक अ ब्यूटीफुल पिक्चर? तो स्टूडेंट्स, आपने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमें ये बात समझ आ गई है कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, नेगेटिव में हमने डिड नॉट यूज करना है और इंट्रोगेटिव में हमने उसी हेल्पिंग वर्ब को, डिड को, हमने फर्स्ट में ले जाना है। और जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने ये बात डिस्कस की थी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट सिंपल भी कहते हैं। तो पास्ट सिंपल की पहचान ये है कि इसके फिकरात के आखिर में था, थी, थे की सेंस आती है। फॉर एग्जाम्पल, नावल मेज पर था। द नावल वॉज ऑन द टेबल। चाय गर्म थी, टी वॉज हॉट, और हम सब खुश थे, वी वर ऑल हैप्पी। तो इन सेंटेंसेस में ये बात क्लियर हो गई है कि इसके सेंटेंसेस में था, थी, थे की सेंस भी आती है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हर टेंस के बहुत सारे यूजेज होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल के बारे में सीखा। सबसे पहले इसकी पहचान और इसके सेंटेक्स को सीख लें, फिर इसके बाद हम इसके यूजेज भी सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश से रेलेवेंट कोई भी कोर्सेज करना चाहते हैं, चाहे वो आइल्स हो या पीटी, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।